वेलकम टू टागे विदेश। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं IBPS AFO प्री 2023 के बारे में। एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की वैकेंसी जो कि आप लोगों की आती है IBPS AFO के अंतर्गत। इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में जानकारी दी जाएगी इस वीडियो में। और इसकी कट ऑफ दो तरह से बनती है, एक तो सेक्शनल, दूसरी ओवरऑल। तो दोनों कट ऑफ के बारे में जानकारी दी जाएगी और एक स्कोर बताया जाएगा। अगर उतना स्कोर आप लोग करके आए हैं तो आप लोग प्री में अपने आप को सेफ मान सकते हैं और बेधड़क होकर अपना मेन एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप लोग इस असमंजस में पड़े रहेंगे कि आपका प्री निकलेगा या नहीं निकलेगा, तो आप लोग सही तरीके से मेन एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर पाएंगे। जब इसका रिजल्ट आ जाएगा प्री का, तो उसके बाद इतना टाइम नहीं बचता है कि मेन एग्ज़ाम की तैयारी की जा सके। तो इसीलिए मैं आप लोगों को यहाँ पे एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊँगा। अगर आप लोगों का उतना स्कोर है तो आप लोग अपना मेन एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और इसका मेन एग्ज़ाम हर साल जनवरी में जो लास्ट वीक में करवा लिया जाता है। तो आप लोगों को इसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी और यहाँ पे इसकी वैकेंसी बढ़ सकती है कितनी, इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए, पूरी बात समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टेलीग्राम चैनल है टारगेट विद SAH। तो इसमें एग्रीकल्चर और सभी भर्तियों की आप लोगों को जानकारी दी जाती है। यहाँ पे मैंने जो इसका पोल डाला था, आप लोगों का एग्ज़ाम हुआ था 30 दिसंबर 2023 को, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये पोल डाल दिया था कि IBPS AFO एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर एग्ज़ाम 2023 कैसा आया था। तो सिर्फ एग्रीकल्चर वाले वोट करें यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको सीन किया है 1400 से ज़्यादा, मतलब 1400 से ज़्यादा लोगों ने यहाँ पे सीन कर लिया है अभी तक। और वोट किया है 757 लोगों ने अभी तक। और आगे और भी छात्र वोट कर रहे हैं जो बाद में देख रहे हैं इसको। और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग 9% जो है छात्र उनको इजी लग रहा है, 17% मीडियम और 33% मीडियम टू हार्ड और 15% लोगों को हार्ड लग रहा है। 26% ऐसे हैं जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया। तो ज़्यादातर छात्रों को मीडियम टू हार्ड लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इन दोनों को जोड़ देते हैं तो 48% ऐसे छात्र हैं जिनको एग्ज़ाम मीडियम टू हार्ड या हार्ड लग रहा है, ठीक है। इसके अलावा ये मेरा यूट्यूब चैनल है जहाँ पे कम्युनिटी टैब में मैंने ये क्विज डाला था वोट करने के लिए आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये 813 वोट इसमें छात्रों ने किया है, 813 छात्रों ने। तो यहाँ पे जो इजी बता रहे हैं वो 11% है, मीडियम बता रहे हैं 14%, मीडियम टू हार्ड बता रहे हैं 50% और हार्ड बता रहे हैं 7%। एग्ज़ाम नहीं दिया 19% लोगों ने। तो हार्ड की बात करें यहाँ पे 57% ऐसे लोग हैं जिनको मीडियम टू हार्ड और हार्ड लग रहा है, ठीक है। तो ये हो गया छात्रों का नज़रिया जो छात्रों को ये एग्ज़ाम किस तरह का लग रहा है, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। तो आप लोगों को बता दें इसकी कट ऑफ जो है वो दो तरह से बनती है। एक तो आपको देखने को मिलती है इसकी कट ऑफ जो होती है सेक्शनल कट ऑफ, दूसरी होती है ओवरऑल कट ऑफ। तो यहाँ पे देखिए इसमें भी दो तरीके होते हैं। सेक्शनल कट ऑफ अगर हाई कर दी जाती है, अगर सेक्शनल कट ऑफ अगर हाई कर दी जाती है तो ओवरऑल कट ऑफ जो है वो लो हो जाती है। और अगर सेक्शनल कट ऑफ लो बनाई जाती है तो यहाँ पे जो ओवरऑल कट ऑफ है वो थोड़ी हाई हो जाती है। सेक्शनल कट ऑफ में 3 जो हैं आपके सब्जेक्ट होते हैं, तीनों की कट ऑफ अलग अलग बनती है। ओवरऑल में तीनों को मिला के जो ओवरऑल बनती है वो ओवरऑल बोलते हैं। तो इसी आधार पे जो तीनों सब्जेक्ट हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले इंग्लिश की अगर बात करें यहाँ पे, तो इंग्लिश की अगर हाई कट ऑफ मान के चलें तो उसमें जो हाई कट ऑफ है वो यहाँ पे 4 से 5 ये आपकी जो है कट ऑफ जनरल वालों के लिए इतनी बन सकती है। प्लस माइनस 1 नंबर और कर लीजिए, यहाँ पे इतनी कट ऑफ अगर हाई रखें तो इतनी कट ऑफ बन सकती है, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश जो है वहाँ एक क्वेश्चन जो होता है 0.5 नंबर का होता है, ठीक है। और इंग्लिश एग्रीकल्चर छात्रों की काफ़ी वीक मानी जाती है क्योंकि एग्रीकल्चर जो है उनकी इंग्लिश उनकी छूट जाती है काफ़ी पहले से ही। तो इंग्लिश अगर थोड़ा सा बढ़ा भी दिया जाए तो बहुत से एग्रीकल्चर के छात्र जो हैं वो बाहर हो जाते हैं। तो ये जनरल की मान सकते हैं 4 से 5 नंबर आप लोगों की जाएगी। इसके अलावा OBS EWS की 4 से 3 नंबर मान सकते हैं। ये मैं बढ़ा के बता रहा हूँ आप लोगों को, ये कट ऑफ जो आपकी हाई कट ऑफ जाने वाली है, ठीक है। इसके अलावा अगर लो कट ऑफ की बात करें तो लो कट ऑफ जो है वो इंग्लिश की जनरल वालों की जा सकती है आप लोगों की 3 से 4 नंबर,
प्लस माइनस 1 नंबर और मान लीजिए आप लोग, ठीक है, 3 से 4 नंबर ये जा सकती है जनरल वालों की। ओबीसी वालों की माने तो यहाँ पे 2 नंबर प्लस माइनस 1 नंबर और मान लीजिए। ये SC ST वाले आप लोग जो हैं 1 नंबर और कम करके देख सकते हैं। इसके अलावा बात करें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, जिसको मैथ बोलते हैं, ठीक है, तो इसमें जो आपकी ज़्यादा से ज़्यादा कट ऑफ 7 से 8 नंबर रह सकती है। इस बार इंग्लिश जो है आपका ज़्यादा हार्ड नहीं आया था, उतना ज़्यादा हार्ड नहीं आया था। ये आप लोगों का मतलब मॉडरेट टू हार्ड था इंग्लिश, ठीक है। इसके अलावा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है जनरल कट ऑफ वो 7 से 8 नंबर तक जा सकती है, और ओबीसी वाले जो हैं वो 5 से 6 नंबर देख सकते हैं अपने, और जो SC ST वाले हैं वो एक या 2 नंबर और कम करके देख सकते हैं। ये सेक्शनल कट ऑफ है, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की इससे ज़्यादा नहीं जाने वाली है। अगर आप लोग इतना स्कोर करके आए हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में तो ये एक सही स्कोर है, ठीक है, कट ऑफ निकालने के लिए, सेक्शनल कट ऑफ निकालने के लिए। बात कर लेते हैं अब रीजनिंग की, ठीक है। रीजनिंग की बात करें तो यहाँ पे रीजनिंग का पोर्शन ऐसा था जिसमें सिटिंग अरेंजमेंट ही ज़्यादातर पूछे गए थे, और इसमें जो है कोडिंग डिकोडिंग का शायद एक क्वेश्चन आया था जैसा कि छात्रों ने बताया मुझे, और यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट के ज़्यादा सवाल थे और काफ़ी लेंदी थे। तो यहाँ पे इसकी कट ऑफ भी आप लोगों को ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगी, 6 से 7 नंबर प्लस माइनस 1 नंबर और कर लीजिए, इतनी जो है सेक्शनल कट ऑफ जनरल वालों के लिए रह सकती है। और 5 से 6 नंबर ओबीसी EWS वालों के इतनी सेक्शनल कट ऑफ रह सकती है रीजनिंग की, ठीक है। ये सेक्शनल कट ऑफ की बात हो रही है। तो अगर आप लोग अपने तीनों सब्जेक्ट में इतना स्कोर करके अगर आए हैं तो आप लोग अपने आप को सेफ़ समझ सकते हैं, ठीक है, सेफ़ मान सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे ओवरऑल कट ऑफ के बारे में। ओवरऑल कट ऑफ जैसे सेक्शनल कट ऑफ अगर ज़्यादा चली गई तो ओवरऑल कट ऑफ जो है वो कम रहेगी, और सेक्शनल कट ऑफ अगर कम रही तो ओवरऑल कट ऑफ जो है वो थोड़ी ज़्यादा चली जाती है। तो यहाँ पे अगर हम बात कर लें सेक्शनल कट ऑफ कम रहती है, तो यहाँ पे बात करें अगर सेक्शनल कट ऑफ कम रहती है तो आपकी ओवरऑल कट ऑफ जो है वो आपको देखने को मिल सकती है 27 नंबर प्लस और माइनस 2 नंबर आप और ऐड कर लीजिए। तो यहाँ पे कम से कम मान के चलें तो 25 नंबर, और ज़्यादा से ज़्यादा मान के चलें तो 29 नंबर। अगर इतना आप लोगों का स्कोर बन रहा है तीनों सब्जेक्ट को मिला के, तो आप लोग देखा जाए तो इस हिसाब से सेफ़ हैं बिल्कुल, और आप बेधड़क होकर मेन एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर सेक्शनल कट ऑफ जो है वो थोड़ी ज़्यादा जाती है, ठीक है, सेक्शनल कट ऑफ ज़्यादा जाती है तो आपकी जो ओवरऑल कट ऑफ जो है वो आप लोगों की कम रहेगी, और ये आपकी रह सकती है 22 नंबर प्लस माइनस 2 नंबर और मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों की 20 नंबर से लेकर 24 नंबर तक ये कट ऑफ रह सकती है। तो यहाँ पे आप लोगों को इन जनरल एक बात बोलना चाहूँगा, अगर आप लोगों के नंबर 20 से ज़्यादा आप लोगों के नंबर बन रहे हैं प्री में, ठीक है, तीनों सब्जेक्ट को मिला के, तो आप लोग बेधड़क होके मेन एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाइए। अच्छे से एग्रीकल्चर पढ़िए, क्योंकि आगे जब इसका रिजल्ट आ जाता है 2 हफ्ते बाद तो आप लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा मेन एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, और आप लोगों को अब एग्रीकल्चर ही पढ़ना है। तो एग्रीकल्चर आप लोग पढ़ेंगे और आप लोग एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं तो आप लोगों का एग्रीकल्चर कभी वेस्ट नहीं जाएगा, वो आगे किसी ना किसी एग्ज़ाम में काम ही आएगा। और 20 नंबर में आप लोगों को 20 नंबर वालों को इसलिए राय दे रहा हूँ क्योंकि आप लोग जो है अपनी तैयारी करते रहें, किसी की भी ना सुने, किसी के भी चक्कर में आके आप लोग अपनी तैयारी ना छोड़ें। पिछली बार मैंने जो आप लोगों को कट ऑफ बताई थी, ये मेरा पिछले साल का वीडियो है, आप लोग जाके देख सकते हैं। इसमें मैंने जो कट ऑफ बताई थी सेम वही कट ऑफ गई थी, और उससे ऊपर कट ऑफ बिल्कुल नहीं गई थी, उससे जबकि 1-2 नंबर नीचे ही चली गई थी। तो आप लोग पूरा भरोसा बना के रखें, और 20 नंबर अगर आप लोगों के बन रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग इसकी मेन की तैयारी करते रहें। बाकी जो सेक्शनल कट ऑफ है उस पर वेरी करेगा कि अगर सेक्शनल कट ऑफ कम रहती है तो ओवरऑल कट ऑफ जो है वो थोड़ी ज़्यादा जा सकती है, नहीं तो अगर सेक्शनल कट ऑफ ज़्यादा रखी जाएगी तो ओवरऑल कट ऑफ कम रहेगी और 20 तक रह सकती है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ 20 नंबर के ऊपर वाले अपने मेन एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करते रहें। और यहाँ पे बात करें अगर वैकेंसी बढ़ने की, तो एक RTI के द्वारा पता चला था कि 57 वैकेंसी जो है, शायद 57 या 54, इतनी वैकेंसी मैंने आप लोगों को पहले भी वीडियो में बताई थी, इतनी वैकेंसी जो है वो बढ़ाई गई हैं यूको बैंक में, ठीक है।
और जो नोटिफिकेशन आपका होता है जिसमें NR करके लिखा रहता है जिस बैंक के नाम के सामने, तो वो नॉट रिपोर्टेड वैकेंसी होती है, वो रिपोर्ट कर दी जाती है। इसके मेन जो रिजल्ट है, जिसका जो रिजल्ट फाइनल रिजल्ट से पहले रिपोर्ट कर देती है बैंक, तो इसकी वैकेंसी जो है बढ़ जाती है। तो आप लोगों की इसकी फाइनल वैकेंसी जो है, इसकी जो फाइनल वैकेंसीज हैं वो 700 से 800 के बीच में आप लोगों को देखने को मिलेंगी जब आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा 1 अप्रैल को। ठीक है, उस टाइम इतनी वैकेंसी पे आप लोगों को सिलेक्शन दिया जाएगा लगभग, क्योंकि ये रिकॉर्ड रहा है हर साल इसमें वैकेंसी बढ़ जाती हैं। ठीक है, तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा और आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए और आप लोगों को मेन एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। फिर भी आप लोगों का कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं आप लोगों को रिप्लाई कर दूंगा। ऐसे और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।